हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब ठीक होगी। तो चलो आज बनाते हैं एक कैंडल और मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने एक कैंडल ड्रॉ कर लेनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अब जो है मैं कैंडल के नीचे एक छोटा सा स्टैंड जो है ड्रॉ कर रही हूँ। कैंडल स्टैंड आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और कैंडल स्टैंड ड्रॉ करने के बाद अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ थोड़े से जो है ड्रॉप्स, जो कैंडल मेल्ट होती है उसके ड्रॉप्स थोड़े से मैंने कर लिए हैं ड्रॉ। इसके बाद आपने शेडिंग स्टार्ट कर देनी है। शेडिंग जो है वो मैं लाइट से डार्क की तरफ जा रही हूँ। पहले आपने हल्के हाथ से जो है शेडिंग स्टार्ट करनी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसे डार्कर टोन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। अच्छा, शेडिंग के लिए जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा मसला होता है शेडिंग को समझने के लिए, लेकिन ड्राइंग का यही असूल है कि आप जो है डेली ड्राइंग करें, तब जाकर आपको ड्राइंग का, स्केच का और शेडिंग का पता चलता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से आप शेड कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं कैंडल पे समझा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो बिगनर्स हैं उनको मैं थोड़ा सही से गाइड कर दूँ कि किस तरह से आपने डार्क से जो है लाइट की तरफ जाना होता है या लाइट से डार्क की तरफ जाना होता है। तो मैंने इस तरह से कुछ खाने बना लिए हैं, 7 से 8 खाने हैं ये। और जो पहला खाना है इसमें आपने सबसे डार्क शेड एक ही पेंसिल से जो है बहुत जो है डार्क शेड निकाल लेना है। अब जो सेकंड खाना है उसके अंदर आपने पहले से थोड़ा लाइट टोन में शेड निकालना है और फिर इसी तरह आपने हल्का हल्का लाइट करते जाना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो आपको फिर समझ आएगा कि किस तरह से आपने शेड करना होता है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से बनाकर प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगी शेडिंग की। अब जिस तरह से देखें, ये मैंने कैंडल इस तरह से बना ली है और इसमें मैंने शेड भी किया है। शेडिंग में जो है डार्क एंड लाइट का ही काम होता है। ठीक है, या तो डार्क्स निकालने होते हैं या लाइट निकालना होता है, या कोई एरिया जो आपको फुल वाइट दिख रहा है आप उसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। ज़रूरत नहीं है वहाँ पर पेंसिल इस्तेमाल करने की जो शार्प लाइट होती है। ठीक है, जैसे कि कैंडल का जो फ्लेम है, इसका जो अंदर का हिस्सा है उस पर मैंने पेंसिल नहीं मारी है। ठीक है, बिल्कुल यूज़ नहीं की है, तो वो एज इट इज़ है और उससे हमें पता चल रहा है कि कैंडल जो है वो जल रही है। अब कुछ जिस तरह से ड्रॉप्स गिर रहे हैं कैंडल के मेल्ट होकर, तो उसके नीचे भी थोड़ा सा डार्क हमने कर दिया है शैडो दिखाने के लिए। और बहुत हल्के हाथ से आपने शेड करना होता है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पेंसिल को थोड़ा पीछे से पकड़ें, बहुत आगे से पकड़ के बहुत टाइट हाथ से नहीं करना है। बहुत हल्के हल्के आपने उसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाना है शेड को, जिस तरह से मैं बढ़ा रही हूँ। अब इसके नीचे भी थोड़ा सा मैं शेड दे रही हूँ ताकि हमें ये पता चल सके कि जो इसका स्टैंड है या कैंडल जो है स्टैंड के साथ वो किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है। अगर आप उसके नीचे अगर मैं शेड नहीं करूँगी तो जो है वो हमें ऐसे लगेगा कि वो हवा में है। ठीक है, किसी चीज़ पे नहीं रखी हुई, वो हवा में है कहीं।
तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करें। कोई भी स्टिल लाइफ बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, उसके नीचे जो है थोड़ा सा शेड दिया करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।